यह जो सृष्टि है इसका आलम्बन लेकर हम सृष्टा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर तक पहुंच सकते हैं। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन सृष्टि में रमण करने के लिए नहीं है। इसका आलम्बन लेकर सृष्टा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर तक हमारी गति सुगमता पूर्वक हो सकती है। आज प्रातः सत्र में हमने बताया जिसका अतिक्रमण अपेक्षित है उसी का आलम्बन आवश्यक है। इसलिए सृष्टि का अद्भुत महत्व भी सिद्ध है। पृथ्वी का आलम्बन लेकर ही हम पृथ्वी से ऊपर उठ सकते हैं। जल तक हमारी गति तब तक हो नहीं सकती जब तक हम पृथ्वी का आलम्बन लेकर पृथ्वी को त्यागने के अनुकूल बल और वेग प्राप्त न कर ले। एक एक सीढ़ी का आलम्बन लेकर हम एक एक सीढ़ी को पार करते हैं। अतः जिसको हम प्रतिबंधक समझते हैं वह अभिव्यंजक संस्थान है। उस प्रतिबंधक का आलम्बन लेकर ही हम प्रतिबंधक के अतिक्रमण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसका विशद वर्णन उपनिषदों में किया गया है। इसीलिए द्रुत अपवाद सिद्ध कोटि के साधकों के लिए है, सामान्य साधकों के लिए नहीं। जो भी अनात्मा प्रपंच है उसको मिथ्या कह देने पर वो कोई मिथ्या सिद्ध नहीं हो जाता। उसके मिथ्यात्व को हृदयंगम करने के लिए एक एक घाटी का आलम्बन आवश्यक है। पृथ्वी का आलम्बन लेकर वह बल और वेग जीवन में अभिव्यक्त होता है कि हम जल तक पहुंच सकते हैं, पृथ्वी का अतिक्रमण कर सकते हैं। ऐसे जल का आलम्बन लेकर तेज तक पहुंच सकते हैं, तेज का आलम्बन लेकर वायु तक पहुंच सकते हैं, वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक पहुंच सकते हैं, आकाश का आलम्बन लेकर अव्यक्त प्रकृति या माया तक पहुंच सकते हैं, अव्यक्त प्रकृति माया या प्रधान जो कि परमात्मा की शक्ति है उसका आलम्बन लेकर शक्तिमान निरुपाधिक सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर तक पहुंच सकते हैं। अन्नमय कोश का आलम्बन लेकर ही अन्नमय कोश से पारंगत होने के उपयुक्त बल और वेग जीवन में प्रतिष्ठित होता है। फिर व्यक्ति प्राणमय कोश में तादात्म्यपन्न होकर कुछ समय रह सकता है। प्राणमय कोश का आलम्बन लेकर ही हम उसका अतिक्रमण कर सकते हैं। मनोमय कोश में हमारी प्रतिष्ठा हो सकती है। मनोमय कोश का आलम्बन लेकर हम उसका अतिक्रमण कर सकते हैं। विज्ञानमय कोश में हमारी स्थिति हो सकती है। विज्ञानमय कोश का आलम्बन लेकर हम विज्ञानमय कोश का अतिक्रमण कर सकते हैं। फलात्मक आनंदमय कोश में हमारी स्थिति हो सकती है। फलात्मक आनंदमय कोश जिसको प्रिय मोद और प्रमोद कहते हैं उसका आलम्बन लेकर हम बीजात्मक या बिंबात्मक आनंदमय कोश जिसकी स्फुट अभिव्यक्ति सुसुप्ति में होती है वहाँ पहुँच सकते हैं। उस बीजात्मक आनंदमय कोश का आलम्बन लेकर हम स्वप्रकाश अभोग्य आनंद स्वरूप आत्मा को आत्मा समझ सकते हैं। मैंने संकेत में क्या संदेश दिया शास्त्रों के आधार पर, बहुत सुगम और बहुत दुर्गम मार्ग है यह। सुगम क्यों है? अति सुगम। बनता ही कदाचित गम्य सिद्ध हो जाए, इससे अधिक सुगमता क्या होगी? गमनक क्रिया की अपेक्षा ही नहीं होगी। सृष्टि का स्वभाव है ऊर्ध्व और अधः के एकत्व का ज्ञान हो जाने पर मध्य की अपेक्षा नहीं रहती। गंता और गम्य के एकत्व का ज्ञान हो जाएगा तो गमनक क्रिया की अपेक्षा ही नहीं रहेगी। इसका अर्थ है हमको पहुंचना स्वयं तक ही है। स्वयं तक पहुंचने का अर्थ है पहुंचे हुए ही हैं। लेकिन आध्यात्मिकी प्रच्युति अनादिकाल से इतनी है कि सबसे अधिक कठिनाई हमको हम तक पहुंचने में ही प्राप्त है। श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत है। पृथ्वी पर गिरा हुआ व्यक्ति पृथ्वी का आलम्बन लेकर ही पृथ्वी को छोड़ पाता है। आत्मा
तो स्वप्रकाश आनंद स्वरूप है, लेकिन आनंदमय कोश में तादात्म्यापत्ति, विज्ञानमय कोश में तादात्म्यापत्ति, मनोमय कोश में तादात्म्यापत्ति, प्राणमय कोश में तादात्म्यापत्ति, अन्नमय कोश में तादात्म्यापत्ति, और बाहर के सगे संबंधी यहाँ तक कि भवन आदि में अहंता ममता तादात्म्यापत्ति। जहाँ तक नीचे गिरे हैं अहंता ममता का आलम्बन लेकर गिरे हैं, पतन हुआ है। अब इन सब घाटियों को पार करके आत्मानुरूप आत्म तत्व को पहुँचना और आत्मस्वरूप होकर ही शेष रहना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। स्वकृत पुरेशु, किसी अन्य का किया हुआ नहीं। सृष्टा तो भगवान है, लेकिन हमारे कर्म को ये द्वार बनाकर, इसलिए दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में है। एक जीवार्था सृष्टि, एक आत्मार्था सृष्टि। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के दूसरे श्लोक में जीवार्था सृष्टि का संकेत है। बुद्धिन्द्रिय मना प्राणम जनानाम असजत प्रभु, जनानाम असजत प्रभु, बहुत गंभीर तथ्य है। जनानाम कह दिया, असजत प्रभु, सृष्टा बताया प्रभु को, भगवान को, लेकिन जनानाम शब्द का प्रयोग करके क्या संकेत किया गया? जीवार्था सृष्टि, जीव के कर्मों को द्वार बनाकर भगवान ने स्वयं को ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण बना दिया। प्रतीति में जो भिन्नता है वह जीवार्था सृष्टि के कारण है। जीवनिष्ठ अविद्या काम कर्म को लेकर चमत्कृति यह है कि एक ही तत्व पृथक पृथक परस्पर विरुद्ध रूपों में परिलक्षित है। सृष्टि तो बहुत विलक्षण है, जैसी विलक्षणता सृष्टि की है उस पर ध्यान केंद्रित करें तो आह्लाद ही आह्लाद है।